बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली छुरी बना दो। पिता ने पूछा, बेटे, तुम्हें छुरी क्यों चाहिए? बेटे ने टालमटोल करते हुए कहा, बस मुझे छुरी चाहिए। बेटे के बार बार कहने पर पिता ने लोहे की एक छुरी बना दी। छुरी हाथ में आते ही बेटा मानो शेर बन गया। वो अपने पिता को धमकाने लगा, पिताजी, फौरन राजा के दरबार में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं छुरी से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। गरीब लोहार डर से कांप उठा। उसे उस घड़ी पर अफसोस हुआ जब उसने अपने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर राजा के पास रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा, और अगर नहीं गया तो बेटा मार देगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया, ऐसे अपमानित होकर मरने से अच्छा है कि राजा के हाथों इज्जत से मरूं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास गया और अपने बेटे के लिए उसकी लड़की का रिश्ता मांगा। यह सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। एक मामूली लोहार मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगेगा। उसका मन हुआ कि उसी वक्त जल्लाद को बुलाकर उसका सिर कलम करवा दे। मगर राजा का वजीर बहुत बुद्धिमान और समझदार था। उसने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, इसे मरवाने से बेवजह बदनामी होगी। लोग बातें बनाएंगे। हमें इसे चतुराई से टालना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम इससे एक ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब ये पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके बाद वजीर ने लोहार से कहा, मियां लोहार, हम तुम्हारे बेटे की शादी राजकुमारी से करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में इससे पहले किसी ने न देखा हो और न सुना हो। शर्त सुनकर लोहार वापस चल पड़ा। जिंदा लौटने पर उसने भगवान का शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को यह बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक सरसों के पेड़ की छाव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों ओर सरसों के पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और उसके पैर से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वो पकोड़े तलतल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब नजारा देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगे, ये काम तो राजा ने न कहीं देखा होगा और न सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो और इसे भी इस तरह पकोड़े तलना सिखा दो। वो बोला, मियां, आगे चले जाओ। आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है। वो तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर बाप बेटा दोनों आगे बढ़ गए। वे चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि बरगद के पेड़ की छाव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ बरगद का फल बिखरा हुआ है। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है और उसकी एड़ी से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वह जलेबियां तलतल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब यह नजारा देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे, ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये तो राजा ने न कहीं देखा होगा और न ही सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, इसे भी इस तरह जलेबियां तलना सिखा दो। वो बोला, मियां, आगे चले जाओ। आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है। वो तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हुए। वे चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि बेरी के घने पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ मीठे मीठे लाल सुर्ख बेर बिखरे हुए पड़े हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है और पैर के अंगूठे से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे में गन्ने के रस से भरी कड़ाही रखी है और वो गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब नजारा देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे, ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये तो राजा ने न कहीं देखा होगा और न सुना होगा। चलो यही सीख लेते हैं। लोहार उस आदमी से कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, इसे भी इस तरह गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शिष्य बना लेता हूं, इसे अपने पास रख लेता हूं। ये लो चाबियां। वो सामने कमरा है, उस कमरे के दरवाजे का ताला खोलो
अपने बेटे को अंदर बिठाकर बाहर से ताला लगा। दो लोहार ने उस आदमी के कहे अनुसार ही किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके जाने लगा तो आदमी ने उससे चाबियां वापस ले ली और कहा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार अपने घर लौट गया। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे बाहर निकाले। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। अब जो लड़के ने जरा गौर से कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून सूखने लगा। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक नजारा था। कमरे के फर्श पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। लड़के ने सोचा, जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में जान से हाथ धो चुके हैं। मेरा अंजाम भी उनसे कुछ अलग नहीं होगा। मैं और मेरा बाप बाहर बैठे उस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी यहां भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। एक दिन मेरी हड्डियां भी यही फर्श पर बिखरी होंगी। ये सोचकर लोहार के लड़के की आंखों में बेहिसाब आंसू आ गए और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो वो एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने जमीन पर से एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से भी ज्यादा तेज और नुकीला था और दीवार खोदनी शुरू कर दी। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिर रात दिन की लगातार मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उसमें से गुजर सकता था। जब सुराख में से गुजरकर लड़का दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका इंतजार कर रहा है। कमरा खूब सजा हुआ है। हरे रेशमी पर्दे लटक रहे हैं। कीमती लाल कालीन बिछा हुआ है। कमरे में एक पलंग रखा है और जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत सुंदर शरीर का एहसास होता था। ज्यों ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखता है कि एक सुंदर लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही है। उसकी जवानी की नींद रेशमी मुलायम पलके गुलाबी गालों पर है। सांस लेने से उसका शरीर लगातार हरकत में है। करवट के कारण लंबे लंबे काले बाल शरीर से लिपटे हुए हैं। लड़का कुछ देर टकटकी लगाए उसे देखता रहा। इसी दौरान अचानक लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अनजान नौजवान को देखकर पहले तो वो घबराई, उधर लड़का भी डर गया कि भगवान जाने क्या मुसीबत है। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ शांत हुए तो लड़की ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आजा मेरे पास आजा। यहां बिस्तर पर बैठ जा और बता कि तू कौन है और यहां कैसे पहुंचा। यह सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। पहले तो लड़की ने उसे खाने पीने को कुछ दिया और फिर बोली, जो शख्स बाहर बैठा गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में कैद किया है वो मेरा पिता है। मैं भी जादूगरनी हूं। गम न कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। अगर बाप 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसे किस्म किस्म के स्वादिष्ट फल और तरह तरह के मजेदार खाने खिलाती, अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने को देती। इसी तरह 1 साल गुजर गया मगर लोहार बेटे का पता करने के लिए ना आया। उसने सोचा, लड़का अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले ले, पूर्ण जादूगर बन जाए तो ही उसे लेने के लिए जाऊंगा। इस दौरान लड़का उस सुंदर जादूगरनी से जादू सीखता रहा और फिर एक दिन अपने फन में निपुण हो गया। 2 साल के बाद लोहार आया। क्या देखता है कि वो आदमी उसी तरह बेरी के घने पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ उसी तरह मीठे मीठे लाल सुर्ख बेर बिखरे पड़े हैं। उस शख्स ने पहले की तरह चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। पैर के अंगूठे से आग निकल रही है। चूल्हे पर वही भरी कड़ाही रखी है और उसी तरह गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार ने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में तेरे पास छोड़ गया था। वो शख्स कहने लगा, मैं तो 2 साल से यही बैठा गुड़ बना बनाकर खा रहा हूं। न मुझे फुर्सत मिली और न मैंने जाकर देखा। तू अपने हाथ से अपने बेटे को सामने वाले कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। ये ले कुंजिया और अपने हाथ से ताला खोल ले और अपने बेटे से मिल ले। बाप ने सुना तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक रंग आता एक रंग जाता था। ये सोचकर कि 2 साल बाद अब तो बेटे की हड्डियां ही मिले तो मिले, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने के उस शौकीन को दिल में गालियां देता हुआ लोहार भागा भागा कमरे की तरफ गया। ताले में चाबी घुमाई। अंदर बैठी लड़की के कान में जब ताला खुलने की आवाज पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे।
लोहार दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने पलंग पर एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हुए हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर बाप की जान में जान आई दौड़कर बेतहाशा बेटे को सीने से लगा लिया और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया।